Hello students, welcome to my channel. So today the topic we are going to discuss is gene interactions. Gene interactions are also known as epistasis. Okay, तो इसमें क्या है कि interactions जो हैं between two or more genes which are involved in inheritance of one character only. तो same character important है इसमें. Interactions between two or more genes or loci that control the same character. So you know gene and loci, these are two words which are taken as synonymously. तो ये दोनों एक ही बात है. loci as you know is the we can say location of gene on chromosome. तो जीन जहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पर भी लोकेटेड है that we call it its locus. ठीक है, तो जो इंटरेक्शन हो रही है दो जीन्स के बीच में या दो से ज़्यादा जीन्स के बीच में अगर इंटरेक्शंस हो रही है तो उसको हम बोलते हैं जीन इंटरेक्शंस. नाउ अर्लियर ये जो वर्ड था जीन इंटरेक्शन और एपिस्टेसिस, ये दोनों को अलग माना जाता था, पर अब एपिस्टेसिस और जीन इंटरेक्शन को हम एक ही मानकर चलते हैं, क्योंकि पहले हम ये मानते थे कि जो एपिस्टेसिस है उसमें सिर्फ एक जीन्स जो है, एक पेयर है जीन्स का या एक जो जीन है वो दूसरी जीन का इफ़ेक्ट मास्क कर रही है, उसको सप्रेस कर रही है उसके इफ़ेक्ट को. ओके, बट नाउ अंडर एपिस्टेसिस वी टेक कि दो जो जीन्स की इंटरेक्शन चल रही है, चाहे उनके पास दो एलील्स हैं या दो से ज़्यादा एलील्स हैं, बट दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर इन्वॉल्व विद कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर. एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कर सकती हैं वो जीन्स इंटरेक्ट करके. वन जीन में मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, एक जीन ने दूसरा का मास्क कर दिया, छुपा दिया, सप्रेस कर दिया. सेकेंड वी हैव वन जीन मॉडिफाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर. ओके, तो वो उसका जो इफेक्ट है उसको चेंज कर दिया दूसरी जीन्स की प्रेजेंस से या एब्सेंस से, उसका जो फिनोटाइप है वो बदल रहा है, इफेक्ट चेंज हो रहा है, तो मॉडिफाई हो गया. एंड द थर्ड वन इज कि वो दोनों जीन्स, वन जीन इंटरेक्ट्स विद अनदर टू गिव अ न्यू फिनोटाइप. दो जीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं और अगर वो दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो एक नया फिनोटाइप बन रहा है. सो ये तीनों चीज़ें हम अंडर एपिस्टेसिस ले लेते हैं. एपिस्टेसिस का जो लिटरल मीनिंग है, एपी मीन्स ऑन एंड स्टेसिस का मीनिंग होता है स्टैंडिंग स्टिल. ओके, कि हम एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं. दिस जीन सेज आई एम स्टैंडिंग फॉर यू. ओके, तो ये एक दूसरे के लिए स्टैंड कर रहे हैं, मतलब दे हैव सम इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन दीज टू जीन्स. ठीक है, तो जीन्स आप इसको हम अंडर एपिस्टेसिस ही लेंगे जीन इंटरेक्शंस को. तो जब हम पढ़ते थे तो एपिस्टेसिस में हम सिर्फ मास्क करने वाला लेते थे, बाकी चीज़ें हम अंडर जीन इंटरेक्शंस लेते थे. बट अब हम जितनी भी टाइप की जीन इंटरेक्शंस पढ़ेंगे लाइक कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एंड देन वी विल बी स्टडिंग अंडर एपिस्टेसिस ऑल्सो. हालांकि क्योंकि पहले से चलता आया एपिस्टेसिस को अलग पढ़ते थे इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल अंडर द सेम. अब हम जो nature.com है वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके कि सारा जो इंटरेक्शंस हैं वो एपिस्टेसिस के अंडर ही हम लेते हैं अब. ओके, सो वी हैव वन जीन इंटरेक्शन टुडे दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स. कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में क्या होगा कि दो जीन्स होंगी, टू जीन्स दे कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर एंड both should be present to give a particular phenotype. See, पहली बात, ये जो जीन इंटरेक्शंस हो रही हैं इसमें हम फिनोटाइप को कंसीडर करेंगे, जीनोटाइप को हम बाद में देखेंगे. फिनोटाइप के बेसिस पे हम जीन इंटरेक्शंस को देखते हैं. नंबर टू, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, दो जीन्स हैं, दोनों एक ही कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रही हैं एंड अगर हमें एक पर्टिकुलर फिनोटाइप चाहिए तो दोनों को इकट्ठे प्रेजेंट होना पड़ेगा. तो आप एग्जाम्पल से इसको बेटर समझ सकते हैं. सो ये जो स्टडी किया था पहली बार बेटसन एंड प्यूनिट ने स्टडी किया, 1909 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बताया था. बट वो जो जीन्स थी, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं और हाउ डू दे इंटरैक्ट, दिस वाज ओनली टोल्ड बाय डूनर एंड एट ऑल. डूनर और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने ये डिस्कस किया इन 1991 में. तो ये उस हिसाब से आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा टाइम लग गया जीन्स को डिस्कवर होने में. ठीक है, सो क्या क्रॉस था,
अब इसमें हम ये बात याद रखेंगे कि जब हम जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि 2 जीन्स, इसका मतलब 2 पेयर्स। जबकि हम जो डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्रॉसेस वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल सेम क्रॉस आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस जैसा, बट डायहाइब्रिड क्रॉस में एक तो ये 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते थे। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन में यही बोलते थे कि डायहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसमें क्या था, 2 अलग कैरेक्टर, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम पढ़ते थे मेंडल का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, जिसमें हमने सीड शेप एंड सीड कलर को लिया है। ओके, हियर वी हैव टेकन सीड शेप में क्या क्या था, राउंड के लिए जो एलील था वो डोमिनेंट था, और जो रिंकल्ड के लिए है रिसेसिव एलील। सीड कलर के लिए येलो डोमिनेंट एंड ग्रीन वाज रिसेसिव। ओके, इसमें हमने एक प्योर राउंड येलो प्लांट को हमने एक प्योर रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया था, तो हमें क्या मिला था, इन F1 जनरेशन वी गॉट ऑल राउंड येलो, डोमिनेंट ट्रेट आया था। और जब हमने F1 की सेल्फ क्रॉसिंग करके देखा था तो F2 में हमारे पास ये आए थे इन द रेशियो 9, 3, 3 and 1। ठीक है, एंड वी वर गेटिंग दीज 4 फिनोटाइप्स। ठीक है, डोमिनेंट सारा, रिसेसिव, और ये था रिसेसिव और डोमिनेंट, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट जी। ठीक, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि 2 जीन्स हैं वहाँ पर। लेट्स सी कि वो जीन्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो है लेथायरस ओडोरेटस का, P है ये भी। इसमें हम फ्लावर कलर को लेंगे। देयर आर 2 फ्लावर कलर्स, वाइट एंड पर्पल। ओके, इसमें क्या होता है, जब बेटसन एंड पुनेट ने वाइट 2 अलग वेराइटी के प्लांट्स जिनके ऊपर वाइट फ्लावर थे उन्हें क्रॉस करवा दिया। ठीक है, these are 2 parents, male and female, they were crossed, and in F1 generation what happened, all plants were having purple flowers on them. Okay, 100% purple. And when they performed it like Mendel used to do, तो F1 को क्या करवाते थे, selfing. So we can say selfing F1 individuals. Okay, after selfing they crossed plant with purple, F1 है ना ये, तो पर्पल वाले को पर्पल वाले से ही क्रॉस करवाया एंड दे गॉट दिस रेशियो एज 9:7। ओके, तो उन्होंने बोला कि अभी देखने में ये लगता है कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ही प्लांट एक ही कैरेक्टर को यहाँ कंसीडर किया गया है लाइक फ्लावर कलर। ठीक है, फ्लावर कलर तो एक ही कैरेक्टर है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। बट मोनोहाइब्रिड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये चीज़ डिस्कवर हो गई कि ये काम एक जीन का नहीं है, 2 जीन्स कर रहे हैं फ्लावर कलर को कंट्रोल। नेम ऑफ जीन्स, दिस जीन्स की डिस्कवरी होकर कि उनका इंट्रैक्शन कैसे है, ये डूनर एट ऑल ने किया। तो 2 जीन्स जो हैं कौन सी हैं, C एंड P, दीज आर 2 जीन्स। ओके, सो लेट्स सी कि हम ये वाला जो अपना है कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेट्स डू दिस क्रॉस इन डिटेल. So here we have got what, parent with phenotype white, this is phenotype. ठीक है, and the parent is also having phenotype as white. और इनका हमको क्योंकि 2 जीन्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर क्या है कि जब वाइट कलर आता है तो क्या होता है, उनमें से कोई एक जीन हमारी प्रेजेंट होती है एज डोमिनेंट. ठीक है, CCPP वी विल टेक हियर, ये ऐसे ले लेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल बी टेकिंग द अदर वाइट एज कैपिटल C स्मॉल p स्मॉल p. ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि इसमें एक एक जीन ली हमने, एक एक डोमिनेंट ले ली तो वाइट आ रहा है. एंड दिस इज जीनोटाइप. देन वी विल बी शोइंग गैमीट्स. अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा. गैमीट्स दिखा दिए, यू नो, इस पेयर में से भी एक आ जाएगा, इस पेयर में से भी एक आ जाएगा.
सो दिस विल बी द गैमीट, इसको सर्कल में रखेंगे, कैपिटल C स्मॉल p, ठीक है। इन F1 जनरेशन वी विल गेट capital C small c, capital P small p, and you know the color क्या मिला था उनको, they got purple, all flowers were purple, all plants were with purple flowers, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, F1 वाले पर्पल को F1 वाले पर्पल से ही क्रॉस होने दिया, यानी कि सेल्फिंग होने दी, ठीक है, दिस विद दिस, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं हम, सेल्फिंग F1 इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ वी विल गेट सेम जस्ट लाइक द डायहाब्रिड क्रॉस, वी विल गेट 4 types of gametes, CP, then C small c capital P, and small c small p. All these gametes will be formed in both the individuals, सब में यही सेम आएंगे, ठीक है। तो इधर भी सेम ही रहेंगे, सेम गैमीट, सेम टाइप ऑफ गैमीट, यू नो दीज आर टाइप्स ऑफ गैमीट्स, नॉट नंबर ऑफ गैमीट्स, सी दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ गैमीट्स। देन वी हैव, अब हम इसको पुनेट स्क्वायर की मदद से आगे करके देखते हैं, ओके। सो वी हैव दीज 4 types of गैमीट्स, ठीक है। तो हमारे को क्या मिल रहा है यहाँ पर, कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल P कैपिटल P, कैपिटल C कैपिटल C, कैपिटल C स्मॉल p, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P कैपिटल P, C स्मॉल कैपिटल कैपिटल, okay, C is capital, both C capital, sorry it's P, so C small c, and this is also small p, okay. So we have both small p, no capital C, जल्दी का चक्कर, कैपिटल P and capital P, this is nothing, and small c, capital P small p, small capital C small c, and capital P small p, C and P, ठीक है, ये मिल गया हमको, ठीक। सो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या मिला, ये जो था कलर पर्पल, ठीक है, पर्पल आया, पर्पल पर्पल पर्पल, दिस ऑल्सो पर्पल, दिस ऑल्सो पर्पल, पर्पल पर्पल एंड पर्पल, ठीक है, ये सभी पर्पल आए। सो हियर वी हैव गॉट 9 पर्पल, ठीक है, 9, एंड जो बाकी थे सब के सब ऑल वर वाइट, ये सभी वाइट आए, ठीक है, ये सभी ऑल वर वाइट। अब ये सभी वाइट क्यों आए, सी कैसा है इनका जीनोटाइप, सी द जीनोटाइप, जहाँ पर दोनों ही जीन्स डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट हैं वहाँ पर पर्पल कलर आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर ऑल्सो C एंड P, C एंड कैपिटल P, कैपिटल C, यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल p, दैट्स वाई कलर बिकेम वाइट, ठीक है। सो ये हमने लिया पर्पल 9 से, और ये टिक से हमने वाइट दिखाया है, वाइट हमारे आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दिस वॉज अ रेशो, ओके। सो दिस इज phenotypic ratio, and actually they got what, 382 purple, okay, and 269 white flowers. तो ये उनका रफली उनका जो रेशो आया था दैट वाज 9:7, ओके। तो ये इन्होंने रेशो इनको मिल गया था। तो रेशो ऐसा क्यों आया, बिकॉज वेयर एवर two alleles are, two genes are present in their dominant state, only there they will be producing color. अब इसके पीछे क्या रीज़न था, रीज़न इज़ कि ये दोनों मिलकर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, क्यों आया पर्पल कलर, यू नो व्हाट इज़
what gives purple? Purple color is given by anthocyanin. एंथोसायनिन पिगमेंट जो है वो पर्पल कलर देता है। अब एंथोसायनिन बनाने के लिए दोनों जीन्स की रिक्वायरमेंट है, C एंड P, बोथ जीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंथोसायनिन। ठीक है, इसका मतलब ये एक चेन रिएक्शन है, एक चेन ऑफ रिएक्शंस है, जिसमें क्या होता है कि जो दिस गिव्स वन एंजाइम, यू नो, जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स के लिए कोड करती हैं। C इज गिविंग वन एंजाइम एंड दिस एंजाइम combines with a substrate and it gives an intermediate. यहाँ पर एक केमिकल बनता है which is an intermediate, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। अब ये इंटरमीडिएट ऐसे ही पड़ा रहेगा एंड इट विल कीप गिविंग वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर देता रहेगा अगर सिर्फ C प्रेजेंट है तो डोमिनेंट स्टेट में। बट इफ P जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट देन P will give, it will code for another enzyme and this enzyme will combine with the intermediate, chemical, and this will give the final product called anthocyanin. ठीक है, तो ये जो एंथोसायनिन पिगमेंट बनाने के लिए दोनों जीन्स से मिलने वाला एंजाइम चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो there will be no anthocyanin, so it is necessary presence, okay, necessary that both C and P are present. Only then, if they are being expressed, only then they are giving this particular pigment called anthocyanin, and this anthocyanin is responsible for giving purple color, okay, to flowers. ठीक है, तो जहाँ पर भी एक ही डोमिनेंट एलील है, एक ही डोमिनेंट जीन है वी शुड से, क्योंकि पेयर ऑफ एलील्स है, तो वहाँ पर ये पर्पल कलर नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों जीन्स इंपॉर्टेंट हैं बनाने के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ जाएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लावर कलर का कैरेक्टर है and the ratio here is 9:7. Now you have understood कि जहाँ पर भी दोनों जीन्स डोमिनेंट स्टेट में नहीं पड़ी होंगी वहाँ पर वो अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगी। ठीक है, सो हमको ये नहीं देखना कि जीनोटिपिकली ये सब अलग होंगे, बट स्टिल दे आर ऑल गिविंग वाइट कलर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री जीन्स पढ़ेंगे, फिर एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, डिफरेंट उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक इट and share with your friends.